जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग अगर हमने इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र सुना है जिन्हें अपने जीवन में कभी भी स्कूल वगैरह जाने का मौका नहीं मिला, जो हम कहेंगे एक तरह से अशिक्षित ही थे, जिनको एक शब्द का भी ज्ञान नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी वो हमारे सामने एक विद्वान की तरह, एक बोधवान की तरह, ज्ञानवान की तरह हमें सामने दिखते हैं। इवन हम उनको स्टडी भी करते हैं, उनके दोहों को, उनकी साखियों को, उनकी अच्छी बातों को हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। ऐसे ही क्योंकि वो लोग, उनके लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखाती है ना। और जब ज़िंदगी सिखाती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अगर ज़िंदगी में किताबें नहीं पढ़ेगा, मतलब किताबें पढ़ना ज़रूरी है। जिनको मौका मिल सकता है उनको तो पढ़ते ही हैं, पर जिनको नहीं मिलता, जिनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो शब्दों की समझ भी नहीं कर पाते, है ना, जिनको शब्द ज्ञान नहीं मिलता, जिनका शब्दों से परिचय नहीं होता, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा जैसे हमें मिलती है, वैसे वो लोग नहीं प्राप्त कर पाते, है ना। लेकिन लाइफ तो सिखाती है। लाइफ से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। ज़िंदगी सबको सिखाती है, ठोकर दे के, जैसे भी है ना। ज़िंदगी ने सबके सामने, सबको दृष्टि मिली हुई है कि वो लोगों को देख करके, चीज़ों को देख करके, प्रकृति को देख करके बहुत सारी चीज़ें देख सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, और अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं उनको ठीक कर सकता है, सही तरीके से निर्णय ले सकता है, ठीक है। किताबें जो है ना, आपके अनुभव को, आपकी बात को एक तरह से और ज़्यादा तथ्यपरक बनाती हैं, फैक्टफुल बनाती हैं, है ना। क्योंकि हम किताबों के माध्यम से रेफरेंस देख सकते हैं, है ना। ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमसे पहले भी किसी ने जानी है, हमसे पहले भी किसी ने समझी है, और गहरे तरीके से समझी है। हमें ये जानने का मौका मिलता है, ठीक है। स्टडी ज़रूरी है, जिनको मौका मिलता है वो तो पढ़ते ही हैं, पर जिनको मौका नहीं मिलता, हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो लोग जानते नहीं थे क्योंकि उन्होंने किताबों का अध्ययन नहीं किया। ये सरासर उनका अपमान होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है कबीर जी, है ना। हमें पता है कबीर जी एजुकेटेड नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी उनके जैसा संत, उनके जैसा ज्ञानी, है ना, उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति, है ना, जिन्होंने पुराणों की कहें या नॉर्मल गीता वगैरह की बात को कहें, कुछ भी कहें, उन्होंने अपने साखियों में, है ना, साखी कहेंगे, उन्होंने अपनी साखियों में वो बात इतने साधारण तरीके से समझाई है ना। इतने साधारण तरीके से, इतने साधारण शब्दों में समझाई है ना। तो क्या हम उन्हें इस बात को इस तरह से कर दे कि ये सच को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने किताबों का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने पुराणों का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने गीता का अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए वो ईश्वर के करीब नहीं है, इसलिए वो राम के करीब नहीं है, इसलिए वो कृष्ण के करीब नहीं है। ये चीज़ कहना गलत होगा, क्योंकि हम लोग उनको अध्ययन कर रहे हैं, है ना। हम किताबें पढ़ते हैं, है ना। सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव से, ज़िंदगी को देख करके, अपनी दृष्टि से सीखता है, चीज़ों को समझता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। सूरदास जी यार, वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण जी का और उद्धव जी का जिस तरीके से वर्णन किया है, वो तो अंधे थे। चलो कबीर जी को तो हम कह रहे हैं कि उनके पास तो इस तरह की कोई अपंगता नहीं थी, बट सूरदास जी वो तो बचपन से ही वो थे, उनके पास तो देखने की समझ भी नहीं थी दुनिया को, तो उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें कैसे इतना ज्ञान हुआ कृष्ण जी के विषय में। तो तब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां होती है ना, श्रवण इंद्रियां, अब उनके पास आंखें नहीं थी लेकिन श्रवण तो था ना, श्रवण शक्ति थी। उन्होंने सुना होगा चीज़ों को, सुना होगा, समझा होगा चीज़ों को, है ना। और हमारी भावना, जो हमारी हृदय की भावना होती है किसी के प्रति, ये एक तरह से ये भी हम, यानी हमारी समझ को ना और ज़्यादा गहरा करती है जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उस इमोशनली कनेक्ट को हम शब्द देने लगते हैं, है ना। तब हमारी समझ और ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, डीप जाते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ज्ञान को ना किताबों के उससे सीमित नहीं करना चाहिए, या ये नहीं बोलना चाहिए कि किताबें नहीं पढ़ी तो इनका ज्ञान कुछ कम हो गया, या ये अज्ञानी रह गए कुछ हद तक, नहीं, है ना। जिंदगी, लाइफ सबको शिक्षित करती है, लाइफ सबको शिक्षित करने का, सबको सिखाने का मौका देती है, अवसर देती है। उनके सामने ऐसे ऐसे घटनाक्रम, ऐसे ऐसे संयोग प्रस्तुत करती है कि इंसान सीखने पर मजबूर हो जाता है,
ज़िंदगी किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती सिखाने के मामले में। उसको चाहे तोड़ के सिखाना पड़े, चाहे दुख दे के सिखाना पड़े, चाहे जैसे मर्जी सिखाना पड़े, वो सिखाती है। वो इंसान के ऊपर है कि वो इन चीज़ों को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये कहना कि कोई किसी ने किसी किताब का अध्ययन नहीं किया, किसी वेद का अध्ययन नहीं किया या गीता वगैरह का अध्ययन नहीं किया, तो वो ईश्वर के करीब नहीं है। नहीं, अशिक्षित लोग ईश्वर के ज़्यादा करीब हो सकते हैं बजाय उनके जो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, जो बहुत ज़्यादा महान विद्वान हैं, है ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा करीबी हो सकते हैं, है ना। समझने की ज़रूरत है, अपनी दृष्टि को ना थोड़ा विस्तारित करने की ज़रूरत है, इस संकीर्णता से हट सकते। इस बात को बोल करके तो हम दूसरों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, छोटा प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुमने इतनी स्टडी नहीं की इसलिए तुम लोग हमारे समक्ष खड़े नहीं हो सकते, हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते, है ना। तो ये चीज़ दूसरों को एक तरह से छोटी सोच का मानना है, छोटा मानना है ना। और दूसरों को छोटा सिद्ध करने से आप महान नहीं हो जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और मैंने तो सिर्फ 2 के एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो पता नहीं कितने रहे हैं जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी, क्या उन्होंने 12 साल तपस्या करके किताबों का अध्ययन किया था? नहीं, उन्होंने किताबों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने सम का अध्ययन किया था। और जो इंसान सम का अध्ययन कर लेता है ना, उन्हें दुनिया भर के किताबों को चाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये समझने की बात है। जब व्यक्ति खुद का अध्ययन करता है, खुद का स्टडी करता है, खुद के विचारों को देखता है, खुद को देखता है, खुद की भावनाओं को देखता है, खुद को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है ना, तो समझ अलग होती है, गहरी होती है। तब खुद की भी अच्छी समझ हो जाती है और दूसरे की तो हो ही जाती है ना। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो किसी दूसरे को समझे ना समझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ नहीं।